10,000 रुपए के मूल्य के सामान पर क्रमागत बटा 2 ऑफर उपलब्ध है। मतलब 2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि आप जो डिस्काउंट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तीनों कर्मा डिस्काउंट 40%, 5%, 5% या 10%, 10%, 30%। तो लाभकारी विकल्प चुनने पर कितने रुपए की बचत होगी? आपको एक बात पता होगा, पीछे कई बार बताया गया है कि जब ग्राहक को ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे फायदा है, और दुकानदार अगर कम से कम डिस्काउंट देगा तो उसको फायदा होगा। मतलब दुकानदार को अगर फायदा चाहिए तो कम डिस्काउंट आपको देगा, और अगर आपको यानी ग्राहक को ज्यादा अगर फायदा चाहिए तो उसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे। लेकिन ये सब चीज आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, इसको कर्मागत छूट बोलते हैं। कर्मागत छूट जो होता है वो हमको देखने में भले 40 और 5 50% दिख रहा है, 10 10 30 यानी 50% दिख रहा है, लेकिन ये 50% नहीं है, ये भी 50 नहीं है और ये भी 50 नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप लाभकारी विकल्प चुनेंगे तो आपको क्या होगा? पहला ऑप्शन कुछ भी बचत नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पता है कि वो 10,000 का सामान है, 10,000 का सामान है और आपको ये इस टाइप का देना है। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला था x + y - xy/100, आप इस पर बना सकते हैं। और दूसरा बताए थे कि अगर ज्यादा रहेगा ना 2 2 3 3 को परसेंटेज, तो एक काम करिएगा कि आप उसको परसेंटेज के हिसाब से ही बना दीजिएगा। तो इसको मैं परसेंटेज के हिसाब से बना रहा हूं। पहला ऑप्शन अगर हम चुनते हैं, ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता दूंगा एग्जाम में कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन अगर हम चुनते हैं तो मुझे ये वाला डिस्काउंट मिलता, तो 40% डिस्काउंट का मतलब 60/100, 5% मतलब 95/100, फिर 5% छूट मतलब 95/100। तो इस ऑप्शन के अनुसार मुझे इतने का छूट मिलता। तो ये सामान बिक रहा है, ध्यान रखिएगा ना, ये बिक रहा है, निकल रहा है। कैसे? 40% छूट दिया तो 60% पर बेचा, 5% छूट दिया तो 95% पर बेचा, फिर 5% छूट दिया तो फिर 95% पर बेचा। तो ये बिकते बिकते ये सामान बिक रहा है। तो अगर बिक रहा है तो गौर से देखेंगे कि अगर जीरो भूल जाए, जैसे 4 जीरो यहाँ पे है तो 4 जीरो यहाँ से खत्म, सिंगल जीरो यहाँ से खत्म कर लेते हैं। अगर 2 से काटते हैं तो ये 5 बार में और ये वाला 3 बार में और ये वाला 19 बार। यानी हमको मन होगा तो गुना करेंगे और नहीं मन होगा तो अभी रहने देंगे। सेकेंड ऑप्शन देखिए, तो सेकेंड ऑप्शन कहता है कि 10,000 MRP है, लेकिन अब आपको ई वाला छूट दिया जाएगा। तो 10% छूट मतलब 90/100, फिर 10% 90/100 और फिर 30% 70/100। तो 4 जीरो तो यहाँ से गया, फिर बाद यहाँ से ये गया। गुना करके या तो पूरा करके घटा के देख लेते हैं, या फिर हम इकाई अंक देखेंगे। तो 9 9 81 के 1 शतम 7, इसका लास्ट में 7, 5 9 45 तिया, जो भी है चलिए ऐसे इकाई अंक 5 9 45 के 5, 5 तिया 15 के 5, यानी कुल मिलाकर के 5 में से 7 जाने वाला है, या 7 में से 5 जाने वाला है, यही ना होगा। तो अगर यहां से नहीं चला तो अब मजबूरन हो गया कि मेरे पास पूरा पूरी गुना करना होगा। तो इसको तो करेंगे ही। 9 9 81 है, 81 में सिर्फ आप 1 जीरो लगाइए। अच्छा 1 जीरो बचल था, 1 जीरो बचल था तो नहीं ध्यान दिए थे। अगर इसका 1 जीरो बचा हुआ है और ऊपर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 में से 5 जाएगा तो कितना है? लास्ट में 5 इसी के पास है, लास्ट में 5 इसी के पास है। क्योंकि एग्जाम में अगर मैं 5 सेकंड भी बचाऊंगा तो मेरा जीके में काम आएगा, मैं सिर्फ इसलिए, वरना इसको आप गुना करिए और घटाइए, पता चल जाएगा कि आपका क्या होगा। इसको गुना करके बोलिए तो ये वाला एक काम कर लेते हैं। 9 9 81, 7 एकम 7, 7 8 56। ये वाला सामान 5670 में बिक रहा था। ये वाला सामान 19 दिया 57 गुने 95 करना है, 63 15 सर, 63 15। आप देखिए 63 15 5415। ठीक, अब सुनिए, अगर आप ये चुनते, मैं दुकान में गया था, 10,000 का कोई सामान था, 10,000 के सामान था, हमको बोला गया कि मैं आपके पास 2 डिस्काउंट के ऑप्शन है, आप जो मन है चुन लीजिए। अगर मैं ये चुनता तो वो सामान मुझे 5415 रुपए में मिलता।
और अगर मैं ये चुनता तो मुझे 5670 रुपए में मिलता। तो दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है, या तो उतना रुपया के आपको लाभ मिलेगा या तो उतना रुपया आपका नुकसान हो जाएगा, ये ना होगा। जैसे अगर ये वाला नहीं तो आपको ज्यादा देना पड़ रहा है तो आपको 255 रुपया नुकसान हो रहा है। अगर आप ये चुन लेते तो आपको 255 रुपया का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 255 रुपया। अगर आप लाभकारी विकल्प चुनते तो आपको 255 रुपए का क्या होता, लाभ होता। आप चाहे तो आप इससे भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि 3 को परसेंटेज है, ये 2% के लिए यूज होता है, तो 3 को परसेंट ही ज्यादा आसान होगा आपके लिए। आजकल के ये फेमस सवाल हर एग्जाम में ये दिखेगा, हर एग्जाम में, चाहे सीडीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो, ये दिखेगा आपको। ये पैटर्न ही इस टाइप का बन चुका है। कुछ जगह पर बहुत आसान होगा और कुछ जगह पर बहुत कैलकुलेटिव। बनाना टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन यूनिट डिजिट की बात करूं तो शायद यूनिट डिजिट से पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके भी पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप से गुजरने पड़ेंगे। पहले ये देखिएगा, बेसिक चीज समझिएगा। बेसिक चीज में ये है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस। सिर्फ यही पैटर्न है इसका। सोचिए पैटर्न कितना सिंपल है, लेकिन ये आपको एग्जाम में चूंकि टाइम मैनेज करना होता है। और चीज इसके पहले कई बार आपको बताया हूं कि जहां पर का और से लगता है वहां पे गुना कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जहां भी का और से लगेगा वहीं पे गुना यानी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये प्रॉफिट है, एसपी है, सीपी है, लॉस है, सीपी है, एसपी है। का और से का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना करना। तो समझिएगा, एक फैन को जब 2827 रुपया 6 पैसा में बेचते हैं, यही देखिए पैसा में डाल करके कैलकुलेशन बढ़ा दिया, इतना में बेचते हैं, तो जो प्राप्त लाभ होगा ना उसको 2230 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले लैंग्वेज समझिए कि क्या है। तो इसने एक वर्ड बोला कि अगर इतना में बेचूंगा तो जितना मुझे लाभ होगा, जितना मुझे लाभ होगा इसको इतना में बेचूंगा तो उससे जो हानि परसेंटेज होगा ना वो 14% ज्यादा होगा। 14% क्या होगा, ज्यादा होगा। बेचने पर प्राप्त लाभ 2230 में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक होगा। मतलब अगर मैंने 2230 रुपया में बेचा तो जितना परसेंट हानि हुआ उससे 14% ज्यादा लाभ होगा जब मैं इतना पर बेचूंगा। तो लाभ बोला है तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो क्रयमूल्य है सीपी है वो एक्स है, तो उसने वर्ड यूज किया कि लाभ हानि से 14% अधिक है। का और से जहां लगेगा वहां गुना कर देंगे, लेकिन अब हम लाभ कैसे करें। तो लाभ होता है लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। विक्रयमूल्य है मेरे पास 2827.06, ये है मेरे पास विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाएंगे तो आ जाएगा लाभ। और यही बोल रहा है कि जो लाभ होगा ना वो हानि से 14% ज्यादा होगा। तो हानि किसको कहेंगे, हानि बोलेंगे क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य तो 100 रुपया है, लेकिन विक्रयमूल्य कितना है 2230, क्योंकि इतना पर बेचेंगे तभी ना हानि होगा। इस पर बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, इस पर बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, और इस पर बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो लाभ होगा वह हानि से, ये हानि है, मेरा जो लाभ होगा वो हानि से, का और से जहां लगेगा वहीं गुना किया जाता है। मेरा जो लाभ होगा वो हानि से 14% अधिक होगा। 14% अधिक मतलब 114/100, और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब लाभ हानि के 114% अधिक के बराबर होगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 100 से अगर आप गुना करिएगा तो इसका दोनों पॉइंट हट जाएगा, खाली ये ना होगा, दोनों पॉइंट हट जाएगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 282706, ये 100 से गुना करेंगे तो -100x बराबर में, अभी 114 से गुना करेंगे तो ये तो ठीक है,
114 x ही रहेगा। ये जगह सर 2,54,220। इसमें जब हम गुना करेंगे तो आएगा 2,54,220। अब थोड़ा सा फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में क्या कर सकते हैं। बनाने का तरीका यही है। अब आपको पता है कि x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, तो भेजिए ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 ज्यादा है कि 25? 28। तो इसका मतलब कि इसको इधर ले लाइए। अच्छा ये तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है इधर जाएगा तो प्लस। तो 14 114 और 100 214x, इसको भेज करके उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 और 0 6, 0 और 2 2, 2 और 7 9, 5,37,000। हाँ 4 और 2 6, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 1 5। एग्जाम में तो आपको जोड़ना ही ना पड़ेगा चाहिए। अब यहाँ से आपको काटना पड़ेगा। अब यहाँ से काटना पड़ेगा, तो आप 2 से 7 से जिससे धीरे धीरे कटेगा उससे आप काट लीजिएगा। इसको बोल दीजिएगा 214 लिखे हैं, ये 214x, क्योंकि माइनस ये माइनस था इधर जाता तो प्लस हो जाता। तो 114 और 100 214 होता है। 214 से इसको हम काटेंगे 2509, तो कटेगा 2509 बार। ठीक, तो x क्या था? x क्या था? करैमुल था। करैमुल हमारे पास कितना आया है? 2509 आया है। अब करैमुल अगर 2509 आया है तो हमको इसको बेचना है, बिक्रैमुल चाहिए। तो कितना पर बेचना है? 14% लाभ पर। आप खरीद करके 2509 में लाए थे, 14% लाभ यानी 114/100 पर आप बेचेंगे। देख के लग रहा है ना कि पूरा नहीं कटेगा। तो 9 छक 54 के 4, तब पूरा नहीं कटने का मतलब पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जाएगा तो 9 छक 54 के 4, पॉइंट वाला 4 चाहिए। 9 चौका 36 के 6, लास्ट में हमको 6 चाहिए था। ऑप्शन सी मारेंगे, यानी यहाँ पर अब हम काट पीट नहीं करेंगे, बल्कि 2860.26 रुपया में ये बिक जाएगा अगर आप 14% लाभ लेकर के इसको बेचेंगे। तो देखिए इतना में बेचेंगे तो जो भी लाभ होगा, इतना में बेचने पर जो हानि हो रहा है उसे 14% अधिक लाभ होना था। तो 14% लाभ पर इसका बिक्रैमुल क्या होगा? पहला चीज के लाभ किसको करते हैं? तो लाभ बराबर बिक्रैमुल माइनस करैमुल। हानि किसको करते हैं? हानि बराबर करैमुल माइनस बिक्रैमुल। का उससे जहां लगता है वहीं पे गुना कर दिया जाता है। तो करैमुल हमने मान लिया कि 100 रुपया है। तो अगर करैमुल 100 रुपया है, करैमुल अगर 100 रुपया है, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर बोला था कि लाभ, तो लाभ बराबर होता है बिक्रैमुल माइनस करैमुल, यह है लाभ। फिर बोला कि हानि से तुलना करना था, तो हानि बराबर होता है करैमुल माइनस बिक्रैमुल। लाभ जो है ना वो हानि से 14% अधिक, 14% अधिक मैंने 114/100। अब सॉल्यूशन करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 2509। खरीदारी था 2509 रुपया। अब 14% लाभ पर बेचना था तो 114/100 में करके बेचेंगे 2860 रुपया 26 पैसा में इसका बिक्रैमुल होगा। देखिए दूसरा तरीका, देखिए एक और तरीका से सोच सकते हैं। बोलता है कि लाभ हानि से 14% अधिक है, तो हम डायरेक्ट यही देख लेते हैं कि हानि और लाभ क्या है। तो लाभ हानि से 14% अगर अधिक है तो हानि 100 अगर रहा होगा तो लाभ 114 है। पीछे वाला वीडियो में और पीछे वाला क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक सवाल में लाभ और हानि आता है तो क्या होता है? लाभ और हानि जुड़ता है। तो लाभ और हानि जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा? 214। ये क्या है? परसेंटेज है, 214% है। ठीक। अब जब भी 2 बिक्रैमुल दिया जाएगा आपको, जब भी 2 बिक्रैमुल दिया जाएगा, आप उसको जोड़ करके 2 से भाग मारेंगे। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग मारेंगे, 28 27 06 में 22 30, इसको जोड़ेंगे तो 0 6 7 5 9 4, इतना ही था। 8 2 10। ठीक।
इतना था, तो दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ करके इस वाले परसेंटेज से हम भाग देंगे, 1% आएगा, गुना 100% करेंगे, 100% मतलब क्रयमूल्य आता है परसेंटेज के हिसाब से। तो 214% का वैल्यू इतना है, तो 1% का जो वैल्यू होगा, 1% का जो वैल्यू होगा वो 214 से यहाँ पर आप काटिए, तो कितना आया था 2509। तो 1% का जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो 25.09 होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 2509। 100% मतलब क्रयमूल्य। तो यहाँ पर आप खरीदारी किए थे 2509 में, आपको 14% लाभ पर बेच देना था। 14% लाभ माने 114/100। देख रहे हैं कि पूरा नहीं कट पाएगा, इसका मतलब पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में जाएगा तो 9 चौका 36 के 6 लास्ट में यहाँ है ऑप्शन सी। इस जगह से बहुत ज्यादा आप टाइम बचा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो आएगा। ये वाला सवाल हर जगह नहीं लागू होगा, इसलिए आप इस हिसाब से इसे नहीं बनाएंगे, आप उसको बेसिक से ही बनाएंगे। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उसके अनुसार देगा तब लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के मूल्य के बराबर है। 4 मेजों का मूल्य 2 बोर्ड के क्रयमूल्य के बराबर है, और 4 बोर्ड का क्रयमूल्य 2 पंखों के क्रयमूल्य के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपया है तो एक कुर्सी का मूल्य बताएं। अब आपको एक एक स्टेप लिख के समझा देता हूँ, ज्यादा बार प्रैक्टिस करिएगा तो ओरली टाइप का बन जाएगा, मतलब कुछ स्टेप लिख के बन जाएगा। और अगर नहीं ज्यादा बार प्रैक्टिस कर पाए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। 4 कुर्सी, कुर्सी को के लिख देता हूँ ना, इसे सी मैंने चेयर होता है, लेकिन मैं कुर्सी को के लिखता हूँ। 4 कुर्सी का जो दाम है वह 2 मेज के दाम के बराबर है। मेज का म ही लिख रहे हैं, 2 मेज के दाम के बराबर। और 4 मेज का फिर जो दाम है, 4 मेज का जो दाम है वह 2 बोर्ड के क्रयमूल्य के बराबर, 2 बोर्ड के क्रयमूल्य के बराबर है। और 4 बोर्ड का जो क्रयमूल्य है ना, 4 बोर्ड का जो क्रयमूल्य है, हाँ 2 पंखा के, पंखा को पी है लिख देते हैं, पी से पंखा, सबका ऐसे ना लिखे हैं, के से कुर्सी, एम से मेज, ऐसे लिखे। तो 4 बोर्ड का जो क्रयमूल्य है वो 2 पंखा के बराबर है। तो एक पंखा की कीमत 850। तो देखिए, तो सब एक तरफ से पीछे से रिवर्स में चले जाएंगे। ऐसे सवाल में हमेशा रिवर्स चला जाता है। 2 कुर्सी का जो दाम है वो 2 मेज के बराबर है, जस्ट इसका दुगना। 4 मेज का जो दाम है वो 2 बोर्ड के बराबर है, फिर इसका जस्ट दुगना। 4 बोर्ड का जो दाम है वो 2 पंखा के दाम के बराबर है, और एक पंखा का दाम हमको पता है। एक पंखा के दाम अगर 850 है तो 2 पंखा के दाम 1700। तो 2 पंखा के दाम अगर 1700, तो 4 बोर्ड का भी दाम 1700 है। 2 पंखा के दाम यहाँ कितना लिख रहे हैं 1700, क्योंकि एक पंखा के दाम 850, तो 2 पंखा के दाम 1700। तो 2 पंखा जितना में मिलता है उतना ही 4 बोर्ड मिल जाएगा। तो 4 बोर्ड का भी दाम 1700। तो 4 बोर्ड का दाम अगर 1700, तो 2 बोर्ड का दाम फिर 850 आधे ना। तो 2 बोर्ड जितना में मिलता है उतना में 4 गो मेज मिलता है, तो 850 में 4 गो मेज मिलेगा। तो 850 में 4 मेज, तो 2 मेज का दाम आओ नीचे, 2 मेज का दाम 425, क्योंकि 850 का आधा 425। तो जितना रुपया में हमको 2 गो मेज मिल रहा है, कितना में मिल रहा है 425 में। तो 425 में अगर मेज मिल रहा है तो उतने में ही कुर्सी मिलता है। इसका मतलब 4 गो कुर्सी का दाम भी 425 रुपया है। 4 कुर्सी का दाम 425 रुपया है। तो 4 कुर्सी का दाम अगर 425 रुपया है, तो एक कुर्सी का दाम 106 रुपया 25 पैसा है। हो गया, बन गया। रिवर्स ना, फिर से सुन लीजिए। 4 कुर्सी का दाम 2 मेज के दाम का बराबर, 4 मेज का दाम 2 बोर्ड के दाम के बराबर, 4 बोर्ड का दाम 2 पंखा के दाम के बराबर। ऐसे सवाल में यहां से रिवर्स चुपचाप चल जाइए।
एक पंखा के दाम 850, तो दो पंखा के दाम इसका जस्ट दुगना 1700। 1700 में दो पंखा लीजिए या 4 गो बोर्ड लीजिए, एक ही बात है। तो हमको 4 गो बोर्ड ले लेना है। 4 गो बोर्ड भी इतना में मिलता है, तो 4 बोर्ड अगर 1700 में मिलता है तो 2 गो बोर्ड आधा में मिलेगा 850 में। 850 में 2 गो बोर्ड लीजिए या 4 गो मेज लीजिए, तो 4 गो मेजे लेना होगा। तो 4 गो मेज हमको 850 में मिलता है, तो 2 गो मेज 850 का आधा में मिलेगा। 850 का आधा 425। 425 में 2 गो मेज खरीदिए या 4 गो कुर्सी खरीदिए, तो हमको कुर्सी खरीदना है क्योंकि लास्ट में हमको कुर्सी बताना है। तो इसका मतलब 4 कुर्सी का दाम 425 रुपया, तो एक कुर्सी का दाम 106 रुपया 25 पैसा में आपको एक कुर्सी मिल जाएगा। देखिए सब के सब 2023 में पूछा हुआ सब सवाल। यदि 200 से 350 की कीमत पर खरीदी गई, नहीं पता कितना में खरीद रहे हैं, रेंज पता है 200 से 350 के बीच में खरीदा जा रहा है। पुस्तक को 300 से 450 तक की कीमत पर बेचा जा रहा है। ये भी मालूम है कि कंफर्म कितना बेच रहे हैं, लेकिन इतना मालूम है कि रेंज पता है 300 और 450 के बीच में बिक जाएगा, बेचा जा रहा है। तो 8 पुस्तक को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम लाभ हो। तो देखिए मैक्सिमम लाभ का कंसेप्ट क्या होता है ना, कि अगर मैं दुकानदार हूं और मैं चाहूंगा कि कोई भी चीज खरीदूं तो उस पर ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मैक्सिमम लाभ हो। तो मैक्सिमम अगर आपको लाभ कमाना है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता खरीदना होगा कम से कम पर और बेचना होगा ज्यादा से ज्यादा पर, तो अभी आप सब ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं। खरीदना होगा कम से कम पर और बेचना होगा ज्यादा से ज्यादा पर, क्योंकि हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम लाभ चाहिए। तो मैक्सिमम लाभ सिर्फ तभी जब आप सबसे कम में आप खरीदेंगे और सबसे अधिक में आप बेचेंगे। तो आप 200 से 350 के बीच में चीज मिल रहा है तो खरीदिएगा कितना में? 200 में। बेचने के लिए अगर आपको कोई कहेगा तो कहेगा कि आप 300 और 450 के बीच में बेचना, तो कितना में बेचिएगा? 450 में बेचिएगा। तो खरीदल है 200 में, बेच रहे हैं 450 में। कितने का एगो पर लाभ? 250 का लाभ एगो पर, तो 8 गो पर 2000 का लाभ, 2000 का लाभ। 8 गो पर फिर आपको क्या होगा? 2000 का लाभ होगा। केवल लैंग्वेज समझने की जरूरत है और कुछ। 500 पेपर का रिंग 280 रुपया में खरीदा गया। 500 पेपर का रिंग 280 रुपया में खरीदा गया और इससे 25 पेपर के एक पैकेट बनाए जाते हैं। 25 गो पेपर मिलाएंगे, एक पैकेट बनेगा। तो 25 पेपर का एक पैकेट, प्रत्येक पैकेट को 18 रुपए बेचना है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए हम तो 500 पेपर खरीदे हैं, एक पैकेट बनाते हैं तो 25 गो पेपर लगता है, तो एक पैकेट में 25 पेपर, तो 500 पेपर में कै गो पैकेट निकलेगा? 20 गो पैकेट। भाग दे देंगे। 25 पेपर में एक पैकेट, तो 25 से भाग देंगे तो कै गो पैकेट बनेगा? नहीं पता चलेगा। 500 पेपर लाए, 500 पेपर में से 25 पेपर से एक पैकेट बनाते हैं, तो 25 पेपर से एक पैकेट, तो 500 पेपर से 20 पैकेट, और एक पैकेट बेचेंगे 18 रुपया में, तो 20 पैकेट बेचेंगे 18 दूना 36 रुपया में है? एक पैकेट 18 रुपया में, तो 20 पैकेट 360 रुपया में। तो 360 में हमने तो बेच दिया ना। खरीदे कितना में है? 280 में। लाभ की हानि? लाभ का रुपया 80 रुपया। लाभ परसेंट निकाल लिया जाए। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा में करैमूल आपका कितना है? 280। यहाँ से कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे 7 बार में, 25 बार में, 25 अठे 200, 200 बटा में 7 का मतलब हुआ 7 दूना के 14, 6 बचा, 7 अठे 56, 28.6% का आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 500 पेपर खरीद के लाए हैं, 280 में मिला है। पैकेट बना रहे हैं तो 25 गो पेपर से एक पैकेट बनता है, तो 25 पेपर से एक पैकेट बनता है, तो 500 पेपर से 20 पैकेट बनेगा। इसको लिख लेंगे, 20 पैकेट बनेगा। एक पैकेट बेच रहा हूँ 18 रुपया में, तो 20 पैकेट 360 में बेचूंगा। लाभ होगा 80 का। लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा करैमूल आ जाएगा आपका 28.6% का लाभ होगा।